नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ का जो आसपास का क्षेत्र है, जैसे रेवा नदी का है या नर्मदा नदी का है या विंध्याचल पर्वत का है, उसका उल्लेख जो है वैदिक काल के जो धर्म ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनमें हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम लोग ये देखे थे कि छत्तीसगढ़ में जो रामायण कालीन प्रमुख स्थल हैं जो उससे संबंधित हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। साथ ही साथ हम लोग देखे थे कि राम वन गमन पथ के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो महाभारत काल से संबंधित हैं या उससे संबंध रखते हैं, या वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो महाभारत काल में भी अस्तित्व में रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं लिख देता हूं महाभारत काल। महाभारत काल की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो ये जान लें हम लोग, हालांकि ये आपको पता ही होगा कि महाभारत की रचना किसने की। तो महाभारत की रचना आपको पता होगा वेद व्यास जी ने किया था। महाभारत के रचयिता है वो, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये आप लोगों को पता ही होगा कि महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया था। अब हम ये देखेंगे कि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में मैं बताया था कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को और बस्तर को किन किन नामों से जाना जाता था। जैसे छत्तीसगढ़ को महाकोशल के नाम से, दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था, तथा बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। तो उसी प्रकार यदि हम महाभारत की बात करें तो महाभारत काल में यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को प्राक कोशल के नाम से जाना जाता था। और यदि बस्तर क्षेत्र की बात करें तो बस्तर को महाकांतार या कांतार कहीं कहीं मिलता है के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इन दोनों ही को आप याद रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, या इसको एक साथ आप याद रखें कि रामायण काल और महाभारत काल में किन किन नामों से इनको जाना जाता था, संबोधित किया जाता था। हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, एक साथ दोनों को लिख लें, छत्तीसगढ़ तथा बस्तर, ठीक है। पहला नंबर, यदि हम रामायण काल की बात करें तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोशल कहा जाता था, ये मैं पिछले वीडियो में बताया था, तथा बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। यदि महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कोशल के नाम से जाना जाता है, यानी कि जाना जाता था। और साथ ही साथ दंडकारण्य को महाकांतार के नाम से जाना जाता था। तो इन दोनों ही नामों को आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको जानने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो महाभारत काल से संबंधित हैं। तो उसके अंतर्गत 4-5 स्थल हैं जिसको आपको याद रखना है। मेंस के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है तथा प्री और व्यापम के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला जो स्थान हम देखेंगे वो छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध नगरी है, ठीक है। पहला स्थान है रतनपुर। जो कि वर्तमान में बिलासपुर जिला के अंतर्गत आता है। रतनपुर वर्तमान में बिलासपुर जिला के अंतर्गत सम्मिलित है या इसके अंतर्गत आता है। तो वर्तमान में जो रतनपुर है वो महाभारत काल में रतनपुर के नाम से नहीं जाना जाता था। ये जो वर्तमान रतनपुर है वो महाभारत काल के समय मणिपुर के नाम से जाना जाता था। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, वर्तमान
रतनपुर महाभारत काल के समय मणिपुर के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसका नाम रतनपुर है, उस समय मणिपुर था। और ये जो मणिपुर है वहाँ से हमको मतलब ये हमको पता चलता है कि जो मणिपुर है वो महाभारत कालीन स्थल था, ठीक है। और यहाँ दो राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है जो यहाँ शासन करते थे। उनमें से एक राजा है मोरध्वज और दूसरा राजा मिलता है ताम्रध्वज। और ये जो ताम्रध्वज है ये मोरध्वज का पुत्र था। तो इन दोनों ही राजाओं के बारे में जानकारी हमको मिलता है कि ये दोनों ही राजा इस मणिपुर को, जो वर्तमान में रतनपुर के नाम से जाना जाता था, इनकी राजधानी थी। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, किसको? मणिपुर को। कौन कौन? एक मोरध्वज और दूसरा ताम्रध्वज। और मोरध्वज ताम्रध्वज के पिता थे। साथ ही साथ ये जनश्रुतियों के आधार पर हमको पता चलता है, या ऐसी मान्यता है कि ये जो मोरध्वज और ताम्रध्वज हैं, इन दोनों ने ही महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। तो इतने आंकड़े को आपको याद रखना है कि मोरध्वज और ताम्रध्वज दोनों ने ही मणिपुर, जो वर्तमान रतनपुर है, को राजधानी बनाया था। साथ ही साथ महाभारत के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। दोनों क्या थे? पार्टिसिपेंट थे उस समय। तो इस बात को ध्यान रखना है कि वर्तमान रतनपुर जो बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है, महाभारत कालीन स्थल है या महाभारत काल से इसका क्या है? संबंध है या संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आगे हम यदि दूसरे स्थल की बात करें, इसको आप लोग नोट कर लें, तो जो दूसरा प्रसिद्ध स्थल है महाभारत कालीन या जो महाभारत काल से संबंधित है वो है सिरपुर, जो कि महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है। दूसरा स्थान यदि हम देखें तो सिरपुर, वर्तमान सिरपुर, ठीक है। और यदि हम इसके जिले की बात करें तो ये महासमुंद, आप सब लोग जानते हैं, महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है। लेकिन वर्तमान जो सिरपुर है वो महाभारत काल में सिरपुर के नाम से नहीं जाना जाता था। ये महाभारत काल में चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था। इसको भी आप लोग नोट कर लें। वर्तमान सिरपुर महाभारत काल में चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था। और ऐसी मान्यता है कि ये जो चित्रांगदपुर है, यहाँ की जो राजकुमारी थी, यानी कि यहाँ के राजा की बेटी, ऐसा मान सकते हैं हम लोग, यहाँ के राजकुमारी का नाम चित्रांगदा था। संभवतः उसी के नाम से चित्रांगदपुर पड़ा होगा। यहाँ यानी कि सिरपुर, वर्तमान सिरपुर का नाम महाभारत काल में चित्रांगदपुर था। और चित्रांगदपुर की जो राजकुमारी थी उसका नाम था चित्रांगदा। और इसी चित्रांगदा का जो विवाह हुआ था वो अर्जुन के साथ हुआ था। अर्जुन की कई पत्नियां थी, उनमें से एक है चित्रांगदा, ठीक है। तो ऐसा जानकारी हमको प्राप्त होता है कि जो वर्तमान सिरपुर है, जो महासमुंद जिले में स्थित है, उसका महाभारत कालीन जो नाम है या महाभारत काल के समय जो उसका नाम था वो चित्रांगदपुर था। और वहाँ की जो राजकुमारी थी चित्रांगदा, उसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। और इन दोनों से एक पुत्र होता है जिसका नाम है भब्रुवाहन। बाद में ये जानकारी हमको मिलता है कि ये जो भब्रुवाहन है, इसने इस चित्रांगदपुर में बाद में शासन किया था, ऐसी हमको जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो सिरपुर है, जो महासमुंद जिले में स्थित है,
वो भी एक महाभारत कालीन स्थल है या महाभारत काल के समय से ये संबंधित है। ठीक है, जिसका नाम वर्तमान में सिरपुर है, वो चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ राजकुमारी थी चित्रांगदा, जिसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था, और इन दोनों का एक पुत्र हुआ जिसको कहते हैं हम लोग भब्रुवाहन, और भब्रुवाहन ने बाद में उस चित्रांगदपुर में क्या किया, शासन किया। तो आशा करता हूँ कि यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और जगह या स्थल का नाम लिखेंगे जो महासमुंद जिले में ही स्थित है, जिसका नाम है खल्लारी। आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे। तीसरा स्थल है खल्लारी। ये भी कहाँ, महासमुंद जिले में ही स्थित है। और महासमुंद जिले में स्थित है तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो खल्लारी है, ये महाभारत काल के समय खल्लारी के नाम से नहीं जाना जाता था, ये महाभारत काल के समय खल्ल वाटिका के नाम से जाना जाता था। तो हम इसको लिख लेते हैं, खल्ल वाटिका, वर्तमान में खल्लारी। तो महाभारत काल के समय यह खल्ल वाटिका के नाम से जाना जाता था। अब ये जो खल्ल वाटिका है किस प्रकार संबंधित है महाभारत काल से, तो यहां से हमको भीम के पद चिन्ह प्राप्त हुए। मतलब यहां भीम के पद चिन्ह हैं, पैर के चिन्ह हैं, जिसे भीम खोह के नाम से जाना जाता है। एक तो ये प्रमाण मिलता है यहां से। दूसरा, हमको यहां से लाक्षागृह के अवशेष या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये लाक्षागृह क्या है? ये वही लाक्षागृह है। आप लोग यदि महाभारत देखे होंगे, जो मतलब टीवी में आता है या आता था, अब पता नहीं आता है कि नहीं आता है, तो ये जो लाक्षागृह वही लाक्षागृह है जिसमें कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए, जलाकर मतलब मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा था। उनको नया महल दिया था दान में लाक्षागृह के रूप में, और वहाँ उनको जला के मारने का षड्यंत्र किया गया था। हालांकि वो जमीन को खोद कर बाद में भाग गए, आपको पता ही होगा ये कहानी। ठीक है, महाभारत यदि देखे होंगे तो ये वही लाक्षागृह है जिसका अवशेष या साक्ष्य हमको खल्लारी या महासमुंद जिले में जो खल्ल वाटिका नामक जगह है वहाँ से हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये खल्लारी या खल्ल वाटिका भी किससे, महाभारत काल से संबंधित है, ऐसा आप समझ सकते हैं। उसके बाद यदि हम अगला स्थल देखें तो अगला स्थल है गुंजी, जो कि जांजगीर चांपा जिले में आता है, शक्ति के पास स्थित है। ठीक है, चौथा नंबर स्थान देखें, गुंजी, या इसको बोला जाता है मतलब एक नाम है ऋषभ तीर्थ गुंजी के नाम से जाना जाता है। या एक और नाम है दमोदरहा के नाम से भी फेमस है। तो ये जो स्थल है, ये ऐसी मान्यता है कि ये भी महाभारत काल से संबंधित है, और ये महासमुंद जिला, जांजगीर चांपा जिला में स्थित है, शक्ति के पास। तो ऐसी मान्यता है कि यह स्थान भी किससे, महाभारत काल से संबंधित है। इसको बस याद रखना है। उसके बाद यदि और हम लोग देखें 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर पे हम देखेंगे आरंग, जो आप लोगों को पता होगा रायपुर जिले में स्थित है। और इस आरंग को मोर ध्वज की नगरी कहा जाता है। तो इस प्रकार यह स्थान भी महाभारत काल से संबंधित है। उसके बाद अगला देखें हम
तो जो पांडुवंश का सहदेव था, इस सहदेव द्वारा जो जीते गए स्थल थे, ठीक है, उन स्थानों में या स्थलों में प्राक कौशल का नाम मिलता है हमको। जीते गए स्थानों में किनका नाम मिलता है? प्राक कौशल का नाम मिलता है। और चूंकि प्राक कौशल यानी कि वर्तमान छत्तीसगढ़, पांडुवंश का जो सहदेव था उनके द्वारा जो विजय मतलब प्राप्त किया गया था या जीता गया जो स्थान था, उनमें प्राक कौशल का नाम मिलता है। और प्राक कौशल यानी कि वर्तमान क्या है? ये छत्तीसगढ़ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जो वर्तमान में है वो किस समय? महाभारत काल के समय मतलब उपस्थित था, या महाभारत काल के समय मतलब उस समय आर्यों को कहें या महाभारत काल के समय लोगों को इसके बारे में किसी न किसी रूप में अलग अलग नामों से उनको जानकारी थी। जैसे सिरपुर की बात करें, ठीक है, या खल्लारी की बात करें, या रतनपुर को मणिपुर के नाम से जाता था। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नामों से उस समय जाना जाता था। पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस क्षेत्र को प्राक कौशल के नाम से जाना जाता था। और यदि बस्तर क्षेत्र की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका, महाकांतार या कांतार के नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके से यदि एग्जाम में आता है कि रतनपुर को महाभारत काल में किस नाम से, ठीक है, या सिरपुर को किस नाम से, या खल्लारी किस प्रकार संबंधित है, तो आप आसानी से इसको आप बना सकते हैं। मेंस के दृष्टिकोण से भी इसको आप बना सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही देखेंगे। कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से भी संबंधित रहा है उस समय। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।